तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले इनलाइन फ्रेम होता क्या है। तो इनलाइन फ्रेम को यूज़ करने के लिए हम लोग एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है आई फ्रेम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा एडवांस आप बोल सकते हो। एडवांस का मतलब एडवांस का बेसिक आप बोल सकते हो। मतलब कि इनलाइन फ्रेम हम लोग को सीखना पड़ता है क्योंकि क्या है ना, इनलाइन फ्रेम ऐसा यूज़ होता है कि मेरे को एक पेज है, मेरे पास एक पेज है, उसके अंदर मेरे को कोई दूसरा वेबसाइट शो करना है, या मेरे को वेबसाइट का दूसरा कोई पेज शो करना है, या कोई HTML का डॉक्यूमेंट शो करना है, या कोई एडवर्टाइज शो करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आई फ्रेम का। तो आपको समझ में आ रहेगा, इनलाइन फ्रेम का यूज़ मेनली एडवर्टाइज के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर मेरे को मेरा क्या बोलते हैं, मेरा एक वेबसाइट है, उसके अंदर कोई वेबसाइट दिखना है, जैसे कि google.com या facebook.com, कोई दूसरी वेबसाइट दिखानी है, तो उसके लिए मैं आई फ्रेम का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एस आर सी में आपको पता होगा क्या होता है कि मेरे को एग्जैक्ट उसका लोकेशन देने का है, वो फाइल का। फिर हमारे पास आता है हाइट और विथ आपको पता होगा क्या होता है। तो हाइट और विथ हम लोग है ना पिक्सल्स में देते हैं। यहाँ पे ये याद रखना कि पिक्सल्स में देना होता है। तो यहाँ पे नेम मेरे को है ना, एक आई फ्रेम को नेम डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या मेरे को बैकएंड पे भी काम आ सकता है, और फिर मैं मेरे वेबसाइट पे अंदर भी कुछ ना कुछ करके स्क्रिप्ट वगैरह लगा के कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमारे पास आता है SRC डॉक। तो SRC डॉक के अंदर मैं कोई भी HTML का कोड डाल सकता हूँ, जैसे कि H2 H3, और फिर पैराग्राफ टैग, बोल्ड, इटैलिक, बीट, आई, एम्फेसिस, और भी बहुत सारे टैग है। ऐसे करके मैं बहुत सारे टैग यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। और मैं स्क्रिप्ट्स भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट्स भी क्या बोलते हैं, कभी कभी अप्लाई नहीं होते। स्क्रिप्ट मतलब कि आपको पता होगा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर है ना हम लोग एक एड्स लगा सकते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ऐसा कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, ये हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, ये आप खुद से ट्राई करो, लेकिन हम लोग एक दूसरा वाला ट्राई करेगा, बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है वेबसाइट होस्टिंग का, तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं है ना, यहाँ पे एक चीज़ खोल देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आई फ्रेम मैंने खोल लिया, मतलब एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। और एक डॉक्यूमेंट बना है, मैं आपको बता दूँ, practice.html। तो ये 2 HTML के डॉक्यूमेंट है मेरे पास, बराबर। यहाँ पे इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाया है, और नीचे मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बराबर। यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और फिर आई फ्रेम में जाते हैं। मेरा 2 HTML का डॉक्यूमेंट है, आई फ्रेम और फिर प्रैक्टिस, बराबर। तो आई फ्रेम के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे H2 लेते हैं सबसे पहले, H2, और फिर यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इसको इनलाइन फ्रेम। और फिर इनलाइन फ्रेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब आपको मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। इनलाइन फ्रेम मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैं डालूंगा आई फ्रेम। तो यहाँ पे ना आई फ्रेम मैंने अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने इसको क्रोम में ओपन करूँगा क्योंकि क्रोम में एकदम अच्छे से ओपन होता है। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है practice.html और आई फ्रेम, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज होती है। तो इसको सेव करना कभी भी मत भूलना। और आई फ्रेम और practice.html मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जो लिंक करने वाले हैं, तो उसको ना, और इमेज भी आप बोल सकते हैं, इमेज भी देख सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में इमेज यूज़ किया था। तो सेम ही फोल्डर में होना चाहिए। तो मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लोगों का हो नहीं रहा, तो उन्होंने सेव नहीं किया होता है, या तो सेम फोल्डर में होता नहीं है। तो मैं इसको ओपन कर लेते क्रोम के अंदर। तो मैं यहाँ ओपन कर लिया इसको क्रोम के अंदर सिंपली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया हुआ है। तो इसको सेव करते हैं, और फिर यहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि इनलाइन फ्रेम आ गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों का यहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेम आ गया, बराबर। मैं फ्रेम के अंदर मैं कुछ भी शो करता हूँ। मैं शो करके सबसे पहले आपको नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं SRC बताता हूँ। SRC हम लोग थोड़ा सा बाद में यूज़ करके, लेकिन सबसे पहले मैं हाइट और विड्थ लूँगा। हाइट लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए 500 पिक्सल्स, 5000 पिक्सल्स हो गया, 5000 नहीं 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स इसके लिए क्योंकि मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1000 है। और फिर यहाँ पे कुछ ले सकते हैं विथ के, मतलब विथ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपके मतलब आपको जैसा चाहिए। तो विथ के अंदर मैं ले लेता हूँ 600 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, एंटर। तो यहाँ देख सकते हो कि 600 पिक्सल्स और ले लिया, बराबर। इसको मैंने हाइट की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कभी भी चेक करना मत भूलना कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। सेव करो और फिर यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो। तो यहाँ देख सकते हो इसका साइज़ बढ़ गया। अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने SRC ले लेते हैं। तो SRC कैसे लेते हैं आपको पता होगा कि यहाँ पे सिंपली जाओ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही लूँ। तो मैं SRC लेते हैं। SRC के अंदर मैं लिख देता हूँ practice.html। अब आपको नहीं दिख रहा रहेगा तो मैं नीचे कर लेता हूँ। तो देखो practice.html, सेव, और फिर यहाँ गया और फिर रिफ्रेश किया। तो सेम फोल्डर में होना चाहिए, तो ये वर्क करता है।
तो देखो यहाँ आ गया। यहाँ पे मैंने इसके जगह मैं कोई भी वेबसाइट भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ सॉरी यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट ही ले लेते हैं, बिकॉज इसको मैं आपको बता दूँ कि कैसे क्या होता है। तो इसको मैं ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आपको वेबसाइट देने का है ना, तो एकदम प्रॉपर तरीके से HTTPS ये सब डालना कभी भी मत भूलना, :/ और फिर www डॉट जो भी नाम है, तो ये चीज़ डालना मत भूलना। अगर आप नहीं डालोगे तो फिर वो अप्लाई होगा ही नहीं। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने डाल दिया, मैंने इसको कर दिया और फिर यहाँ पे .in। तो यहाँ देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ एग्जैक्टली जो नाम है वही लिखा हुआ है। और फिर इसको सेव करो और फिर यहाँ जाओ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करो। तो यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लेगा वेबसाइट लोड होने को, क्योंकि वो इसके लिए इंटरनेट लगता है। तो इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया वेबसाइट। तो मतलब ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका कोई भी वेबसाइट का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, एक सेकंड ज़रा सा। तो यहाँ देखो मैंने और एक एट्रीब्यूट बताया था यहाँ पे SRC डॉक करके। तो मैं सिंपली इसको हटा दूँ सबसे पहले, और SRC की जगह SRC के आगे मैं डॉक डालता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं SRC और फिर यहाँ पे डॉक लिख देता हूँ, SRC डॉक, और फिर डॉक लिख दिया। सॉरी यहाँ पे दो बार आ गया। तो यहाँ देख सकते हो डॉक लिख दिया। तो यहाँ पे मैं कोई भी HTML का कोड डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ H2 के अंदर मैं सपोज एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ हेडिंग 2, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आपको जैसी मतलब मर्जी है। तो यहाँ पे लिख दिया, इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे ना आपको ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आप एंड राइटर कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आएगा नहीं। तो इसको सेव करो, यहाँ जाओ और फिर रिफ्रेश करो। तो यहाँ देख सकते हो कि अभी कुछ आया नहीं। तो मे भी शायद से मैंने यहाँ पे SRC शायद हटाया नहीं है ना, इसको सेव नहीं किया, मतलब इसको सेव हुआ नहीं है सही से। तो इसको मैं जाते हैं रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ना कभी कभी सेव होता नहीं है, तो एक दो बार सेव कर लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो सेव किया। तो यहाँ देख सकते हो सेव नहीं की फाइल आ रहा है। तो ऐसा करके आप डाल सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है iFrame के अंदर, जैसे कि सैंडबॉक्स आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन हम लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है और आप इतना ही पढ़ो, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप एडवांस पे जाओगे तो बेसिक नहीं सीखने के बाद आप एडवांस पे जाओगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने SRC देखा, हाइट और विड्थ देखा, फिर नेम देखा और फिर SRC डॉक देखा। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूँ। इनलाइन फ्रेम का मतलब होता है कि मेरे को एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज शो करना है, वेबसाइट शो करना है, या मेरे ही कोई वेबसाइट का दूसरा कोई पेज शो करना है। और भी मेरे को क्या बोलते हैं HTML का कोई कोड दिखाना है वो दिखा सकता हो, एड्स दिखाने हैं वो दिखा सकता हो। उसके अंदर आपने देखा रहेगा अपनी जो नॉर्मल वेबसाइट रहती है उसके अंदर नेविगेशन रहते हैं। तो नेविगेशन आप स्विच करते हो, जैसे कि पहले होम रहेगा, फिर कॉन्टेक्ट्स पे जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट्स चेंज होते हैं और फिर बाकी का तो पूरा कोड सेम ही रहता है ना। तो वहाँ पे भी कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। तो जो नेविगेशन का रहता है वो कॉपी करते हैं और फिर हर एक वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ होती है HTML5 के अंदर, और फिर CSS भी है बहुत सारा। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है जो कि वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग एकदम इजी टॉपिक है, मतलब कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, तो आप अगले वीडियो ज़रूर देखना। तो आप आपको समझ में आ रहा रहेगा। कोई सवाल तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको होमवर्क दूंगा कि यहाँ पर मैंने iFrame बताया। तो iFrame के अंदर आप दो डॉक्यूमेंट बनाओ। एक डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज डालो, कोई भी इमेज डाल सकते हो इमेज, और फिर नीचे आप उसका कोई भी हेडिंग लिख दो, या फिर ऊपर हेडिंग लिख दो, या ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज एन इमेज, ऐसा इमेज लिखो, और फिर नीचे इमेज टैग डाल के आप कोई भी इमेज डाल सकते हो। वो इमेज डालो, इमेज की हाइट और विड्थ डालो। उसके बाद है ना iFrame बनाओ, मतलब कि एक अलग से दूसरा डॉक्यूमेंट बनाओ, उसके अंदर iFrame बनाओ। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताया नहीं, मैं वो आपको बताना भूल गया। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ आती है, जैसे कि मैं है ना मेरे पास एक एंकर टैग है, तो मैं यहाँ पे एक A टैग लूँगा। यहाँ पे A टैग लिया। यहाँ पे मैं कोई भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल practice.html, तो practice.html लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक ईयर, तो क्लिक ईयर किया और फिर इसको मैंने सिंपली क्लोज कर दिया। तो अगर आपको अभी नहीं दिख रहा तो मैं इसको एंटर करते। तो यार देखो मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करते और फिर यहाँ पे सेव करते और फिर इसको ओपन करते क्रोम में, रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास इमेज आया, क्लिक किया रहा है। तो मेरे को इसको सबसे पहले BR लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे BR डालना भूल गया, तो BR डालते ही एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ इसके लास्ट में बताया। तो BR डाल दिया और फिर सेव किया। तो यहाँ देख सकते हो क्लिक किया रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया कर रहा हूँ तो वो अलग से पेज में खुल रहा है। तो मैं इसको है ना सेम टू सेम यही iFrame के अंदर खोल सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को SRC डॉक हटाना पड़ेगा, तो क्या वो ओवरलैप्स कर देगा फिर। तो मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं हटा दिया और फिर यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ। मैंने नेम एट्रीब्यूट आपको बताया नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे नेम ले लिया, तो नेम में शायद कुछ दे सकता हूँ, ABC दे देता हूँ, ABC लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट, टारगेट भी एट्रीब्यूट है, तो इसको एंटर कर देते हैं सबसे पहले। टारगेट, टारगेट में मैं डाल देता हूँ ABC, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सेव किया और फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो फॉर्म आ गया। यहाँ पे सिंपली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्लिक केयर करके मैं मेरी वेबसाइट का यहाँ पे लोड करा सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी, इसके लिए मैंने आपको लास्ट में बताया, थोड़ा सा रिवाइज करा और फिर लास्ट में बताया, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीज़ मैं पहले बता दूँ आपको तो ऐसा लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती है। मैं नॉर्मली पहले ऐसे ही किया था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया, लेकिन मेरे को कुछ कमेंट्स है कि एक्स्ट्रा चीज़ें मत बताओ, एक्स्ट्रा चीज़ें तो लास्ट में बता दो, तो मैं आपको इसके लिए लास्ट में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो होमवर्क की बात रही, मैंने आपको बताया इमेज का बताओ, तो उसको मैंने जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आप सिंपली यहाँ पे इनलाइन फ्रेम लिखो और इनलाइन फ्रेम के अंदर ये जो फ्रेम है उसके अंदर वो इमेज ला के बताओ। तो इमेज लाओ और फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो। अगर नहीं है इंस्टाग्राम तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। ईमेल आपको मेरे अबाउट अस वाले पेज पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप ईमेल कर सकते हो मेरे को वो इमेज, तो मैं आपको देखूँगा कि आपको आपने किया है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।